फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2,60,000 मुस्लिम समाज की वोट है, जिन्हें पूरे 9 विधानसभा में एक टिकट मांगा जाता है, उसमें हमारा हक होता है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे आला कमान है, जो पदों पे बैठे हैं, इस सीट में कोई गड़बड़ ना हो, सारे अपने डेरा दिल्ली में डाल चुके हैं। और आपको मैं एक बात का यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझूंगा आपकी दुआ से। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं जब भी टिकट होगा पहली लिस्ट में आपको टिकट लेकर आऊंगा। जो लोग बीजेपी ने कांग्रेस में भेज दिए हैं, जिन्होंने बीजेपी से पैसा ले रखे, सिफारिश ले रखी है, और वो कांग्रेस में टिकट मांग रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की जब यहाँ से सर्वे 4 बार हुई, तो आप लोगों ने यहाँ से जो सर्वे भेजी, अल्लाह पाक की मेहरबानी से आपने मुझे नंबर 1 पर करके भेजा। जो 10 साल का लगातार काम है, जो सर्दी के मौसम में जब 2 और 3 टेम्परेचर होता था, जब मेरे नेता राहुल गांधी जी पद यात्रा करते हुए फिरोजपुर जगह पहुंचे, उस वक्त मेरी 2-2,500 आदमी की ड्यूटी लगी, लेकिन आप लोग 3,000 की तादाद में पहुंचे। रात भर ठंड में आग पर बैठ करके सुबह माननीय राहुल गांधी जी का आपने स्वागत किया। वो बात हमेशा याद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी है और अध्यक्ष साहब चौधरी उदयभान जी को भी है। खतीन की जनता हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ी है, चाहे ठंड पड़े या बारिश पड़े। टिकट पर जो झूठी जो वायरल हो रही है, या तो बीजेपी में वो आदमी जो टिकट मांग रहे हैं, जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर वो आदमी टिकट इस बार इन्हें छोड़ रहे हैं जो बीजेपी की पी और सी टीम है, चाहे इन्हें बसपा हो या जेजेपी हो। ये सब की बात है, इसमें किसी से डिस्गाइड होने की जरूरत नहीं है। आज कल पहली मीटिंग होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो मीटिंग ना हुई। आज भी मीटिंग कैंसिल आगे बढ़ा दी गई है। कल चुनाव की पहली मीटिंग है और उस मीटिंग में सिर्फ एक ही मेरा नाम इंशाअल्लाह इस बात पर यकीन रखना, चाहे कुछ भी कहें आपसे। रही इस बात की बात, अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह चाहे जिसको इज्जत दे, चाहे अल्लाह चाहे जिसको जिल्लत दे। लेकिन आज जो इलेक्शन होने जा रहा है, इस बीजेपी जैसी निकम्मी सरकार ने जब लगातार 10 साल आपको परेशान किया, चाहे वो मान सम्मान की बात रही हो, या खिलाड़ियों को खदेड़ कर बेइज्जत किया हो, या किसानों को 750 किसान ठंड में गर्मी में शहीद हो गए हो, चाहे महंगाई की मार ने आपने मारा हो, चाहे बेरोजगारी की मार ने आपको मारा हो, इस बीजेपी निकम्मी सरकार ने आपको देखा है। और हतीन में खास तौर से आप देख रहे हैं, कहीं एक ईंट भी लगी हो तो आप कुछ बता सकते हैं 10 साल में। ये जो पीछे 10 साल का शासनकाल रहा, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, और आपने अपनी मर्जी से हमारे वालिद साहब को यहाँ से नुमाइंदा करके भेजा, चाहे आपको सिविल सचिवालय मिला हो जहां आप चाहते थे, चाहे आपको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मिला हो जहां आपकी मर्जी थी, आपको ऐसी जगह अस्पताल मिली 50 बेड की जहां आप चाहते थे कि अस्पताल यही ठीक कर दी जाए। कॉलेज की बात रही, बूढ़ाकार घीगनागा के बीच में आपको पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज बनाया गया। ऐसी सड़कें जहां आपसे एक गांव में जाने के लिए दूसरे गांव में जाने की दिक्कत थी, पीने के पानी की दिक्कत थी, कहीं आपको जो मान सम्मान की दिक्कत थी, उस राजकाज में ना पुलिस का मुखबर होता था और ना पुलिस का दलाल होता था। आप कुछ देख सकते हैं, हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपके लिए जो काम किए, हमारे वालिद साहब ने जो भरोसा जताया, उस वक्त आपने जो सुख देखा, वो सुख दोबारा लाने के लिए अग्निवीर परीक्षा, अग्निवीर जो योजना है जिसमें 4 साल का रोजगार है, 4 साल बाद आदमी बेकार हो जाता है, ऐसी योजना को खत्म करने के लिए जो ड्राइवरों पे गलत कानून इस सरकार ने लगा दिया, उस कानून को खत्म करने के लिए अपने बुजुर्गों को पेंशन
यानी कि एक घर में 12,000 की पेंशन से बुजुर्ग को, हमारे बुढ़े को और बुढ़िया को, दोनों बुजुर्गों को सम्मानित किया जाए और 300 यूनिट में बिजली माफी आपको मिले, 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिले, और जो 100 गज के प्लाट उस वक्त मिलते थे उन गरीबों को 100 गज के प्लाट में 2 कमरे का सेट भी मिले। ऐसी सरकार लाने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, जब पूरे हरियाणा में आप कहीं जाते थे तो आपको बाबा के नाम दे करके आपको सम्मानित किया जाता था, पूरे हरियाणा में, हकीम में नहीं, पूरे हरियाणा में। उस सम्मान के लिए, इस बच्चों के फ्यूचर के लिए और आने वाले टाइम के लिए जो 2026 में परिसीमन होने जा रहा है, आपने उन लोगों से बचना है जो बीजेपी के लिए बी और सी टीम में काम कर रहे हैं। कहीं आपकी वोट खराब ना हो जाए। आने वाली 1 तारीख को आपने सीधे हाथ के पंजे पर निशान लगाना है और आपको, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की जात से, आपकी ताकत से, आपकी दुआ से, क्योंकि जनता मेरे साथ है और अल्लाह पाक मेरे साथ है, इसलिए मैं टिकट भी लेकर आऊंगा। और आपके जोश को देखते हुए ये मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि मैं यहां से 30,000 वोट से जीत के जाऊंगा। मैं ये लगभग तय कर रखा है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ आपके भरोसे पर कह रहा हूं। आज से 5 साल, लगभग 5 साल पहले, जब 24 अक्टूबर 2019 में जब गिनती हो रही थी और जब गिनती में बार बार ऊपर नीचे करके कि बीजेपी निकम्मी सरकार आपको हराने के प्रयास कर रही थी, आपकी जीत होते हुए आपको वहां से निराशा लौटना पड़ा। आप में जोश इतना था, अगर मेरी जबान से एक बात में निकल गई होती तो वहां पता नहीं क्या होता, बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने अपने पूर्वजों की मान मर्यादा को देखते हुए आप लोगों को हाथ मेहंदी जोड़ करके, क्योंकि मुझे आपकी जान की सुरक्षा की चाहिए, इस इलाके में आपकी हिफाजत चाहिए, मुझे खून से लथपथ कुर्सी की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों को वहां से हाथ जोड़ लाया और आपने वहां प्रण लिया, जनता ने वहां प्रण लिया। लगभग 20,000 आदमी वहां थे, वो लोग वहां से तय करके आए। इस बार हमने कम मार्जिन करके जो सीट भेजी है, इस मार्जिन से बेईमानी हो चुकी है। अगली बार जब यहाँ आएंगे मतगणना केंद्र पे तो अपने कैंडिडेट को, भाई इसराइल को 30,000 वोट से जिता के लाएंगे। जब प्रण का आपने लिया आज वो प्रण मुझे पूरे गाँव में, पूरे इलाके में, पूरे हतीन में पूरे देखने को मिल रहा है। कल जब रोड से शुरू होकर खाई का हुआ, इतना हजूम लग चुका था, जो पूरे हकीम की, पूरे खाई का की जो सभा थी, उसकी आवाज दिल्ली के टिकट बांटने तक जा रही थी। इसलिए साथियों, आप इस जोश को बढ़ा के रखें। मैं सिर्फ आपसे वोट की अपील करना आया हूँ और आपसे वादा करना आया हूँ, जो बच्चे हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, जो मेरे बाप के अधूरे काम आप रह चुके हैं, जो मेरे वालिद साहब ने आपको रात के 12 बजे आप चंडीगढ़ गए तो 4 पाई पर खुद सो रहे थे, 4 पाई बची नहीं थी, तो आपसे सिर्फ ये बात करता, बेटा इस 4 पाई पे सो जाओ, मेरी नींद पूरी हो चुकी है। तो मैं अपने बाप के अधूरे सपने पूरे करने के लिए तुम्हारी 24 अक्टूबर 2019 की मान मर्यादा के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं आपके बच्चों को, अपने बुजुर्गों को मान सम्मान में, रोजगार में और सीधी बात करने में, मेरे नौजवान साथी मेरे साथ सीधी बात करें, मेरे बुजुर्ग मेरे साथ सीधे काम बात करें। अगर मैं कहीं की बात करूं, कहीं गलत बात करूं, तो मेरे नौजवान साथी मुझे टोके और मेरे बुजुर्ग मेरा कान पकड़कर मुझे सीधे रास्ते पर लाए। इस बात को मैं आपको कहना है, आप इस बात के बेफिक्र रहिए। हर बच्चा मेरे साथ सीधा जुड़ा हुआ है, हर बुजुर्ग का मेरे साथ प्यार है। आपकी बात भी पूरी होगी। और मेरे वालिद साहब के जो अधूरे सपने थे, जो महिला कॉलेज इन्होंने कोई कॉलेज में बदल दिया, हम महिला कॉलेज बेसिस में हमारे उस पर फिर है, दोबारा से उसको बनाएंगे। नहर का पानी उस वक्त जो मेरे वालिद साहब ने अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन और फाउंडेशन स्टोन लगवा दिया था, इस बीजेपी निकम्मी सरकार ने वो ठंडे बस्ते में डाल दी, ताकि हमारे किसानों को पीने का पानी ना मिल सके। ये किसानों को ना पीने का पानी देना चाहते, ना किसानों के खेत में पानी देना चाहते। आज मेरे हजारों एकड़ जमीन, चाहे मथेपुर हो या खूजपुर हो, लगभग 12 गाँव में जो शहर के पानी से एक दाना भी उन्हें नहीं मिल रहा है, उस शहर को निकाल कर उस जमीन को उपजाऊ बनाने की बात हो और अग्निवीर
सरकार की जो इन्होंने लगाई उन्हें खत्म करने की बात हो, ये मेरे वालिद साहब के जो सपने उन्हें पूरा करने की बात हो, उसमें आप सबकी जरूरत है, आप सबके साथ की जरूरत है। मैं ये आपके बीच में अपील करना आया हूँ, आपसे अच्छी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हाथ ही बदलेगा हालात और कांग्रेस तैयार। इस बात पर आप ध्यान लगाएं और आने वाली तारीख को जो 24 अक्टूबर 2019 को हमने वादा किया था, हमने प्रण लेकर आए थे, उस प्रण को पूरा करने के लिए और सीट को बचाने के लिए जो 10 साल से लगातार बीजेपी इस पर राज कर रही है, इस पर राज आपका हो, हमारा हो, न्याय का हो, इस बात के लिए मैं आपके बीच में हूँ। अल्लाह ने बरकत की बारिश करी, अल्लाह ने सारी बात आपकी कबूल करी, रैली कबूल करी। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मेरे साथियों का जो पगड़ी पहना, मुझे पगड़ी पहना करके फूलमाला से आपने सम्मानित किया। इस पगड़ी की मैं कसम खाकर कहता हूँ, इस लखनऊ के ग्राम की मान मर्यादा, इस पगड़ी की मान मर्यादा हमेशा मेरे दिलो दिमाग में कायम रहेगी। इस पगड़ी की हमेशा मान मर्यादा मैं हमेशा रखूंगा, विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, आपके विश्वास को कायम रखूंगा। आपने नोट से, फूलमालाओं से, इलेक्शन में जो चंदा दे करके, इलेक्शन में जो दान दे करके, तन और मन और धन से जो साथ दिया है, मैं लखनऊ के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, माँ से लेके बहन तक सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।